आधुनिक हो और अपनी परंपराओं और संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हो। इस वर्ष हम वंदे मातरम के सृजन का 150वां वर्ष मना रहे हैं। एकता त्याग मातृशक्ति का ये गीत राष्ट्रवाद पुनर्जागरण का माध्यम बना और स्वदेशी आंदोलन का अहम शस्त्र भी। वंदे मातरम का जयघोष सन 1905 में मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा और औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बन गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रभाव की तीव्रता इतनी अधिक थी कि तत्कालीन बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने वंदे मातरम के गान करने वालों को ही गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, ये हर भारतीय की आत्मा की आवाज है। वर्षों से ये राष्ट्रगीत स्वतंत्रता, स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता की चेतना को जागृत करता है। आज जब हम अपने संविधान की गरिमा और अपने गणतंत्र की शक्ति का उत्सव मना रहे हैं, तब वंदे मातरम हमें याद दिलाता है कि हमारा गणतंत्र केवल शासन व्यवस्था नहीं बल्कि मातृभूमि के प्रति समर्पण की पवित्र भावना है। आइए इस ऐतिहासिक अवसर पर 150 वर्षों की इस अमर राष्ट्रभक्ति की विरासत को नमन करते हुए हम सब मिलकर उसी भावना को पुनर्जीवित करें। मेरे साथ पूरे जोश और गर्व के साथ बोलिए, वंदे वंदे वंदे। बकिंगम दा ने सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम पंक्तियों की रचना में स्वच्छ जल, भरपूर फल फूल उपजाने वाले और स्वच्छ भारत की परिकल्पना की। बंकिम दा की वही संकल्पना आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नमामि गंगे, किसान समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण जैसी नीतियों के माध्यम से धरातल पर उतर रही है। संविधान और राष्ट्रगीत की मूल भावना को केंद्र में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आज भारत भविष्य की तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के AI इंडिया इम्पैक्ट समिट का आयोजन इस वर्ष फरवरी माह में दिल्ली में करने जा रहा है, जिसके 3 मूल स्तंभ हैं। पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। यानी ये तकनीक आम जन के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ पर्यावरण और जलवायु संरक्षण के साथ आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने वाली है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन एवं आकलन, अनुसंधान, गवर्नेंस, सुरक्षा, वित्तीय बाजार आदि में AI का उपयोग विकसित भारत के लक्ष्य के साथ संरेखित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया ने देश को स्टार्टअप हब बनाया। डिजिटल इंडिया के परिणाम स्वरूप आज देश की 2.14 लाख पंचायतें भारत नेट से जुड़ी है। स्किल इंडिया ने युवाओं को आधुनिक कौशल से प्रशिक्षित कर स्वयं रोजगार के अवसर पैदा किए। GST 2 और विकसित भारत की जी राम जी जैसी नीतिगत सुधार से निश्चित ही आर्थिक क्रियाएं तीव्र होगी। इन सब के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जुलाई 25 में काशी घोषणा फ्रेमवर्क को भी लागू किया गया, जिसका उद्देश्य विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवाओं के नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और हमारे बाड़मेर जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित भूभाग पर युवाओं का इसमें लिप्त होना निसंदेह एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित तथा प्रदेश के सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि प्रण ले नशा मुक्त जीवन जीने और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का। आपका नशा मुक्त जीवन ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के विजन को साकार कर सकता है। राजस्थान केवल एक भूभाग नहीं बल्कि इतिहास की शौर्य गाथा और लोक संस्कृति का महासागर है। यहाँ महाराणा प्रताप का स्वाभिमान और पन्ना दाई का बलिदान है। यहाँ घूमर की धमक और कालबेलियों की गूंज है। यहाँ मीराबाई की भक्ति की गूंज और अल्लाह जलाई बाई का मांड का सुर।
यहाँ सुइया माँ का मेला आस्था का कुंभ है और रामदेवरा और मल्लीनाथ जी का मेला जन जन की श्रद्धा का पर्व है। यहाँ गणगौर का गीत, संस्कृति की मिठास और गुड़ले का द्वीप हमारी परंपरा का उजास है। यहाँ गौ संरक्षक बाबू जी लोक देवता बनकर लोक जीवन की रक्षा करते हैं और दादू की वाणी मानवता को सत्य, संयम और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। यहाँ जसनाती परंपरा का अग्नि नृत्य शौर्य और साधना है और बाड़मेर का गैर हमारी सामूहिक चेतना का उत्सव है। यहाँ पग पग पर प्रेम और भाईचारे का संदेश है। 7 बार और 9 त्योहार कि हमारी संस्कृति ने हम सबको एकता, प्रेम और भाईचारे के धागे में पिरोया है। इन सब के साथ आज का राजस्थान अपनी संस्कृति विरासत के साथ साथ आधुनिक विकास की नई परिभाषा भी लिख रहा है। राजस्थान की शौर्य गाथा अब युद्ध के मैदानों से निकलकर उद्योगों की गलियारों तक पहुंच चुकी है। 33 महासागर के गर्भ से उत्पन्न ये मरुभूमि किसी समय अपने विकट भौगोलिक परिस्थितियां और पिछड़ेपन से जानी जाती थी, लेकिन यहाँ के जुझारू निवासियों ने अपनी मेहनत और लगन से इस क्षेत्र की काया पलट दी है। थार की ये भूमि आज पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोजोन के साथ भारत की पहली इंटीग्रेटेड रिफाइनरी की साक्षी बनने जा रही है। यह परियोजना इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास का नया आर्थिक युग शुरू करेगी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने अपने 2 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में अनेक उपलब्धियों को हासिल किया। इस दौरान राज्य में 5344 मेगावाट की नई क्षमता का विकास हुआ, जिससे 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का कार्य संभव हुआ है। 24,976 करोड़ रुपए के निवेश से 36,140 किलोमीटर सड़कों का विकास के कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक क्षमता में भारी सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत 18.75 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गए, जो राज्य में हरित आवरण बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसी दौरान खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी का सटीक पुनर्गठन कर 37 लाख अपात्र नाम हटाए गए और 65 लाख नए पात्र नाम जोड़े गए, जिससे लाभ सही लोगों तक पहुंचा। एक जिला एक उत्पाद नीति, MSME नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास नीति, टेक्सटाइल एंड अपैरल नीति, लॉजिस्टिक नीति, डेटा सेंटर नीति, ट्रेड प्रमोशन नीति और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति जैसे अहम निर्णयों से आज प्रदेश के युवा, किसान, महिला, बच्चे और गरीब आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति और हमारे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की मदद से राजस्थान का निर्यात 83,704 करोड़ से बढ़कर 97,117 करोड़ तक पहुंच गया, जिसको अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने कृषि, पर्यावरण, उद्योग, खेल तथा पर्यटन इन सभी क्षेत्रों को समन्वित रूप से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पंच गौरव योजना का शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के विशिष्ट पहचान और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए एक कृषि उत्पाद, एक वन्य प्रजाति, एक औद्योगिक उत्पाद, एक खेल और एक प्रमुख पर्यटन स्थल का चयन कर उनके समग्र विकास का संकल्प लिया गया। इसी क्रम में बाड़मेर जिले में इसबगोल को कृषि उत्पाद, रोहिड़ा को वन्य धरोहर, कृषिकाकारी को औद्योगिक कला, बास्केटबॉल को खेल के रूप में तथा ऐतिहासिक धरोहर किरणु मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। यह पहल न केवल स्थानीय प्रतिभा और संसाधनों को राष्ट्रीय पहचान दिलाएगी, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध होगी। अंत में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना की कुछ पंक्ति के साथ वाणी को विराम देना चाहूंगा। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है।
इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।